जहां एक और देश भर में नई शिक्षा नीतियों को लेकर चर्चा चल रही है, वहीं शिमुतला स्थित राधा मेमोरियल एकेडमी ने इसे केवल कागजों तक सीमित न रखकर व्यवहार में उतारकर एक नई दिशा दी है। विद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से वर्ग 6 से 8 तक के छात्रों के लिए पढ़ाई का तरीका पूरी तरह बदल दिया है, जहां अब किताबों के साथ साथ प्रयोग, खेल और कौशल को बराबर महत्व दिया जा रहा है। विद्यालय में लागू इस नई व्यवस्था में बच्चों को रटने के बजाय करके सीखने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को आयोजित कौशल बोध प्रदर्शनी ने सभी का ध्यान आकृष्ट किया। छात्रों ने अपने अपने स्टॉल लगाकर विज्ञान, कला और तकनीक से जुड़े प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए, जो उनके समझ और रचनात्मकता का जीवंत उदाहरण बने। इस पहल की खास बात यह है कि यहाँ पढ़ाई को 3 हिस्सों खेल, कौशल और कृति में बांटकर छात्रों के सर्वांगीण विकास पर काम किया जा रहा है। खेल के माध्यम से शारीरिक विकास, कौशल के जरिए तकनीकी समझ और कृति के जरिए सृजनात्मक को बढ़ावा दिया जा रहा है। विद्यालय के निदेशक दिवाकर सिंह का मानना है कि आज के दौर में केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक छात्र खुद प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक वास्तविक समझ विकसित नहीं हो सकती। यही कारण है कि विद्यालय में हर विषय को गतिविधि और प्रोजेक्ट से जोड़ा गया है। इस वर्ष के अनुभव के बाद यह प्रयोग सफल होता दिख रहा है। छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ा है और वे समस्याओं को हल करके नए तरीके खोज रहे हैं। अभिभावकों के बीच भी इस नई पद्धति को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। राधा मेमोरियल एकेडमी की यह पहल अब जिले के अन्य विद्यालयों के लिए भी प्रेरणा बन रही है। अगर इसी तरह शिक्षा को व्यवहारिकता से जोड़ा जाए तो आने वाले समय में न केवल पढ़े लिखे बल्कि कुशल और नवाचारी युवक की नई पीढ़ी तैयार हो सकती है। सोनी कुमारी। कौन सा क्लास में पढ़ते हो? 6। क्या प्रदर्शनी में लगाए हैं, क्या है ये? छाछ है। ये कैसे बनाया जाता है? इसमें दही डाले हैं, पानी और बर्फ और जलजीरा और नमक। इसे सेवन करने से शरीर में क्या कुछ फायदा होता है? शरीर ठंडा रहता है और गर्मी के दिन में दिमाग हुआ शरीर ठंडा रहता है। आलोक कुमार। कौन सी क्लास में हो? 6। ये क्या बनाए हो? खीरे का रायता। रायता। इससे शरीर में क्या चीज़ की कमी को पूरा करता है? इसमें एनर्जी मिलता है। गर्मी के टाइम में पीने से शरीर स्वस्थ रहता है। हम हुआ? जी, मैं नासरीन खातून, क्लास 6 की छात्रा हूँ। ये क्या चीज़ का प्रदर्शनी है? इससे क्या होता है? यह जलजीरा पानी का प्रदर्शन है, जो गर्मियों में इसका इस्तेमाल करके हमारे शरीर में जो ठंडक महसूस कराता है और यह स्वाद के लिए बहुत अच्छा है। यह खुद से तैयार किए हैं या किसी के लिए? नहीं जी, सब अपने से किए, मतलब ना किसी का हेल्प लिए हैं, बिना आग का है और सब कुछ अपने से किए हैं। ये क्या आपके सिलेबस में है? हाँ। क्या तैयार कर रहे हैं? भेलपूड़ी। भेलपूड़ी। क्या नाम हुआ आपका? गर्मी कुमारी। और कौन सी क्लास? 7। ये खुद से तैयार की है या कोई निर्देशित किया है? खुद से तैयार की। कब का कितना दिनों की तैयारी है आप लोगों का? 1 सप्ताह। 1 सप्ताह से। हाँ। ये सिलेबस में है आप लोगों का? हाँ है। यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा कहिए या रूपरेखा कहिए, उसके तहत जो पिछले सत्र में हमारे यहाँ पढ़ाई हुई थी, जो लागू किया गया था एनसीएफ को सत्र 25-26 में, उसी के तहत यह एक परीक्षा का आयोजन किया गया है। बच्चों ने एक भोजन मेला लगाया है और स्टॉल लगाया है और उसके तहत किन बच्चों के अंदर कितनी निपुणता है, इस निपुणता का आकलन हमारे शिक्षक करेंगे और उसे उस तरह से उसको प्राप्तांक देंगे। यह हमारे जो
राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके तहत यह कार्यक्रम है और मैंने इसको बिल्कुल एक व्यावसायिक शिक्षा और गतिविधि शिक्षा के रूप में लिया है और जो उसका रूपरेखा है एनसीएफ का उसके तहत विद्यालय उसके अनुसार उसके निर्देशानुसार इस मेले का संचालन हो रहा है। और खेल यात्रा का भी कार्यक्रम के जो है प्रोग्राम हुआ। कौन बच्चे किस खेल में कितना निपुण हैं उसको भी उसी तरह से उसके रिजल्ट में जो फाइनल रिजल्ट जो वार्षिक रिजल्ट होगा उसमें प्राप्तांक प्राप्त होगा। अब कोई भी सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं लेना है, सिर्फ कॉपी के अंदर वह बातें नहीं रहनी है, बच्चे उसको धरातल पर करके दिखाना है। हमारे नई शिक्षा नीति का यही सबसे बड़ा खुशबू है और सबसे बड़ी सुंदरता है। यह कौन कौन सा क्लास के बच्चे भाग लिए हुए हैं? ये क्लास 6, 7, 8 के बच्चे 3 में। ये सिलेबस में ऑलरेडी है? ये बिल्कुल सिलेबस में शामिल कर लिया गया है। आपका जो नई शिक्षा नीति के तहत एनसीईआरटी का जो हिंदी में सिलेबस है ये कब से लागू हुआ है आपके विद्यालय में? सत्र 25-26 शैक्षणिक सत्र 25-26। और यह सिमतल्ला या जमुई ज़िले में कितने विद्यालय में लागू है ये जानकारी है क्या आपके पास? जैसे कि शायद ये जमुई का पहला विद्यालय होगा जहाँ तक मेरी जानकारी है। जो मेरा अपना सर्वे खुद का सर्वे कहता है कि पहला विद्यालय होगा जो एनसीएफ को पिछले सत्र में ही जो अभी सत्र चल रहा है 25-26 उस सत्र में जो है इसको शामिल किया गया। पूरे बिहार का यहाँ तक कि मुझे आश्चर्य होता है एक नागरिक के नाते मैं ज़रूर इस बात को रखना चाहता हूँ आपके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे जो इस विद्यालय के प्रबंध समिति के लोग हैं जो भी इस विद्यालय के संचालन में महती भूमिका निभा रहे हैं जो आवासीय विद्यालय में, यह हमारा राज्य का गौरव है, यह हम लोगों का एक गौरव है। लेकिन क्यों नहीं अब तक एनसीएफ को लागू किया गया है जबकि पिछले सत्र में लागू हो जाना चाहिए था। यह एक दुखद आश्चर्य है। मैं आशा करता हूं कि इस सत्र से आवासीय विद्यालय में ज़रूर लागू हो और यहाँ के जो भी विद्यालय हैं चाहे वो निजी विद्यालय हों या सरकारी विद्यालय हों वह एनसीएफ 2023 को ज़रूर पूर्ण रूप से लागू करें। उनको पठन पाठन की सामग्री ज़रूर उपलब्ध कराएं और इससे हमारे स्थानीय बच्चों का और पूरे ज़िले के बच्चों का ज़रूर विकास होगा। और मैं इसी कामना के साथ मैं विश्वास रखता हूं कि अगले सत्र से हर विद्यालय ज़रूर एनसीएफ को लागू करें।